नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक राजस्थान से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य महिला आयोग। ये टॉपिक आपके पुलिस भर्ती एवं ग्राम सेवक में विशेष रूप से है और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी है। तो चले शुरू करें। राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना राजस्थान के अंदर महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया। इसका गठन एक विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित करके किया गया था। तो इससे संबंधित आपके सबसे पहले आपको याद रखना है अधिनियम। तो वो अधिनियम है आपके राजस्थान राज्य महिला अधिनियम 1999। सबसे पहले विधानमंडल ने यह अधिनियम पारित करके इसका गठन किया था। तो अब ये राजस्थान में राज्य महिला अधिनियम आपके पारित हुआ था अप्रैल 1999 में। अप्रैल 1999 में राजस्थान विधानसभा ने इसे पारित करके अपने राज्य में लागू किया। इसी अधिनियम की धारा इसी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत इसका गठन किया गया। 3(1) के तहत इसका गठन किया गया और राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन आपके 15 मई 1999 को किया गया और स्थापना के समय या वर्तमान में इसका मुख्यालय है आपके जयपुर। इसका मुख्यालय है जयपुर। मुख्यालय जयपुर। राजस्थान महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। यह आयोग सांविधिक या वैधानिक आयोग है। सांविधिक या वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना विधानमंडल द्वारा एक विधि बनाकर, कानून बनाकर की गई है। फिर आगे बात करते हैं, इसे गैर संवैधानिक आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसका गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए ये गैर संवैधानिक आयोग भी कहलाता है। इसे अपन गैर संवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। इसका कार्य है महिलाओं से संबंधित अत्याचारों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना और जांच के दौरान ये केवल दोषी व्यक्ति के खिलाफ सजा की सिफारिश कर सकता है। इसलिए ये आयोग सिफारिशी या परामर्शकारी आयोग भी कहलाता है। सिफारिश या परामर्शकारी आयोग भी कहलाता है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर या ये आयोग अपनी रिपोर्ट में दोषी व्यक्ति को सजा के लिए सिफारिश कर सकता है, स्वयं सजा या दंड नहीं दे सकता। इसका कार्य केवल दोषी के खिलाफ जांच करना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2) के तहत इस आयोग की संरचना का उल्लेख है। इस आयोग की संरचना का उल्लेख है और इसके तहत इसके अंदर एक अध्यक्ष, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अंदर एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये बहुसदस्यीय आयोग है और इसके अंदर कुल 5 सदस्य होते हैं जो सभी महिलाएं होती है। फिर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और अध्यक्ष के लिए कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है।
इसके तहत राज्य सरकार किसी भी ऐसी महिला को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार हो। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अब सदस्यों की बात करें तो इनमें से 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों में से एक आपके सचिव होता है, एक सदस्य सचिव होता है, जो एक सदस्य सचिव होता है जो RAS रैंक का अधिकारी होता है, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तथा एक सदस्य की बात करें, एक और सदस्य आपके SC या ST महिला, SC या ST महिला, और एक अन्य सदस्य के रूप में OBC वर्ग की महिला होना अनिवार्य है। यानी ये दोनों, यानी 2 सदस्य, एक तो SC या ST में से एक और एक OBC महिला होना अनिवार्य है। चलो फिर एक अन्य सदस्य की बात करें तो एक सदस्य आपके अन्य कोई भी महिला हो सकती है जो महिला संबंधी मामलों की विशेषज्ञ हो। फिर बढ़ते आगे तो ये हो गई आपके संरचना। राजस्थान राज्य आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2) के तहत इसकी संरचना है। इसके अंदर एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य सचिव भी होता है जो RAS रैंक का अधिकारी होता है, तथा एक सदस्य SC व ST महिला होना अनिवार्य है, दोनों में से कोई एक, और एक सदस्य OBC महिला और एक अन्य महिला हो सकती है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात करते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा और विशेषकर CM द्वारा। इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? CM या राज्य सरकार अपन कह सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यकाल, धारा 4 के तहत इसका कार्यकाल है आपके, धारा 4 के अंदर कार्यकाल दे रखा है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है आपके 3 वर्ष, कार्यकाल है 3 वर्ष, लेकिन राज्य सरकार इसे कभी भी हटा सकती है। हटाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो सामान्यतः कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, और इसका उल्लेख राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 4 के तहत दिया हुआ है। फिर आगे अपन बात करते हैं त्याग पत्र की। अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्य सरकार को, यानी CM को। अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को, यानी CM को सौंपेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कार्यकाल के बाद में। चलो अब बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति सदस्य, यानी राज्य महिला आयोग की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति या कोरम सदस्य के रूप में कम से कम 3 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति के रूप में शामिल होगा, तो अध्यक्ष सहित गणपूर्ति के लिए आपके या कोरम पूरा करने के लिए 3 सदस्य होना अनिवार्य है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। फिर आगे बात करते हैं बैठक। तो बैठक के लिए 2 माह में कम से कम 2 माह में कम से कम एक बैठक होना जरूरी है। कम से कम 2 माह में एक बैठक आयोजित की जाना जरूरी है। और गणपूर्ति सदस्य रहेंगे आपके 3, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सदस्यों को समय से पूर्व हटाना। अध्यक्ष एवं सदस्यों को समय से पूर्व हटाने का कारण, अध्यक्ष एवं सदस्यों को समय से पूर्व हटाने का कारण, तो इसमें आपसे पहला कारण है आपके लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित
रहने पर सदस्य को हटाया जा सकता है या अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। दूसरा कारण है असमर्थता। असमर्थता यानी कार्य करने में समर्थ नहीं हो तो इस आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। या फिर चित्त विकृत होने पर, चित्त विकृत होने पर भी समय से पूर्व हटाया जा सकता है। एक कदाचार, कदाचार या भ्रष्टाचार में अगर शामिल है तो भी उस मेंबर को या अध्यक्ष को कभी भी हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है कार्यकाल 3 वर्ष का होता है लेकिन समय से पूर्व भी राज्य सरकार इनको हटा सकती है। तो ये है आपके हटाने के कारण। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में है आपके राज्य महिला आयोग की शक्तियां। राज्य महिला आयोग की शक्तियां, और शक्तियां आपके दे रखी है धारा 10 के तहत। धारा 10 में, धारा 10 में राज्य महिला आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राज्य महिला आयोग को जांच के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। जांच के दौरान सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, की शक्तियां प्राप्त है, या अपन कह सकते हैं दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। अब इस शक्तियों के तहत ये जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को या गवाह को समन जारी कर सकता है, समन या आदेश जारी कर सकता है कि वो आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दे या आयोग के समक्ष मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाए। या इसी शक्तियों के तहत ये आयोग किसी भी कार्यालय से संबंधित मामलों के दस्तावेज मंगवा सकता है, संबंधित मामलों के दस्तावेज मंगवा सकता है। यानी किसी भी लोक सेवक से कह दीजिए या किसी भी कार्यालय से जो शिकायत से संबंधित हो, कार्यालय से दस्तावेज, दस्तावेज मंगवा सकता है, मंगवा सकता है। तो ये इसकी सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। यानी जो शक्तियां एक सिविल कोर्ट को प्राप्त होती है वही शक्तियां राज्य महिला आयोग को प्राप्त है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके कर्तव्य। तो राज्य महिला आयोग के कार्य की बात करें अपन, राज्य महिला आयोग के कार्य, ये आपके राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 11 में निर्धारित है कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है। तो कार्य की बात करें तो राज्य महिला आयोग राज्य के अंदर विभिन्न महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न के प्रति जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उनका निवारण करना। इसके अलावा अन्य रूप से महिलाओं से संबंधित जो कानून राज्य में लागू है उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहन देना या उनको महिलाओं तक जानकारी प्रदान करना या महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तय करना या कार्यक्रम करने। फिर आगे बढ़ते हैं। कार्य हो जाएंगे आपके धारा 11 के तहत। तो सामान्य रूप से जो भी महिला से संबंधित कार्य है वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर आगे की बात करें तो फिर है वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 14(1) के तहत दे रखा है। धारा 14(1) के तहत, जिसमें 1 वर्ष के अंदर जितने भी महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले राज्य में हुए हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट राज्य सरकार को देना। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देना। रिपोर्ट तैयार करके वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देना। फिर इसी के तहत धारा 14(2) के तहत वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष, राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखता है। विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। तो इसी अधिनियम की धारा
14(1) के अंदर तो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को सौंपी जाती है और धारा 14(2) के तहत ये रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के अंदर राज्य सरकार द्वारा रखी जाती है। तो ये हो गई आपके वार्षिक रिपोर्ट। अब इसके बाद में और आगे बात करें कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर अब तक कौन कौन रहे हैं। तो अध्यक्ष पद की बात करें तो सबसे पहले अपन प्रथम अध्यक्ष की बात करें, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में आपके कांता खतूरिया को नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल था आपके 25 मई 1999 से लेकर 2002 तक। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर पवन कुमार। फिर नंबर 3 पर अध्यक्ष बने थे तारा भंडारी। नंबर 4 पर अध्यक्ष बने थे आपके मीरा महर्षि जो कार्यवाहक अध्यक्ष। फिर इसके बाद में आपके नंबर 5 पे अध्यक्ष बने थे सरिता सिंह और ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष। फिर नंबर 6 पे आपके अध्यक्ष बने थे लाड कुमारी जैन और नंबर 7 पे आपके इस आयोग की अध्यक्ष बनी थी सुमन शर्मा जिनका कार्यकाल 2015 से 2018 के मध्य था और इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद में एक बार इन्हें पुनः कार्यकाल के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में कार्यकाल पूरा होने के बाद में आज वर्तमान में ये पद रिक्त चल रहा है। तो ये हो गया आपके राज्य महिला आयोग से संबंधित कुछ बातें। इसके बाद में अन्य बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण बातें करें तो सबसे पहले राजस्थान में राज्य महिला नीति राजस्थान राज्य महिला नीति राजस्थान सरकार द्वारा 8 मार्च 2000 को शुरू की। यानी राजस्थान में महिला से संबंधित नीति 8 मार्च 2000 को बनाई गई। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय महिला नीति 1996 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की गई। फिर इसके बाद में राजस्थान की बात करें, राजस्थान केरल के बाद दूसरा राज्य है जिसने आयोग को अभियोजन की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया। प्रथम ऐसा राज्य था केरल और दूसरा राज्य ऐसा करने वाला आपके राजस्थान था। फिर आगे की बात करें तो यूएनओ की बात करें, यूएनओ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया और इसी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था वो था आपके 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया था 1976 से लेकर 1985 तक। फिर भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15(3) के तहत संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं को विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार से मेन रूप से आपके ये राज्य महिला आयोग टॉपिक खत्म हो जाता है और इसके अंदर बहुत ही कम मैटर है और कम मैटर में से भी आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा।